हे एवरीवन, क्या हालचाल सभी का स्वागत है यार चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लेक्चर 4 देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। लेक्चर 4 में हम लोग वर्नर्स थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ मतलब पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा दिए जाएंगे उस थ्योरी के, और कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर का नाम है और लेक्चर 4 वर्नर थ्योरी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए यार तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है यार हमारा बैच चल रहा है, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। आप ऐप और वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज देखने हैं, अगर आपको इंडिविजुअली केमिस्ट्री पढ़नी है मेरे से, तो एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। और अगेन आप ऐप और वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिलेगी यार, PYQs के वीडियो सोल्यूशंस रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस के वीडियो सोल्यूशंस रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ऐप और वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर कौन है? एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक थ्योरी दी। ठीक है, अब उस थ्योरी पे पहले तो कौन कौन से कंपाउंड्स उन्होंने पढ़े ये हमें पता होने चाहिए। तो ही स्टडीड, पहला पॉइंट आ रहा है, ही स्टडीड कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट, अमोनिया एंड क्लोरीन। ठीक है, मतलब क्लोराइड Cl-। ठीक है, कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल हो गया, और NH3 और Cl आपके लीगेंड की तरह ऐसे, और लीगेंड और आयन की तरह बिहेव कर रहे हैं आपके। ये तीन जो एलिमेंट्स हैं, ये जो तीन कंपाउंड्स हैं, इसके पे स्टडी करा वर्नर ने, है ना। इसके अलग अलग कंपाउंड्स लगाए। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या, वर्नर ने बोला क्या, वर्नर सजेस्टेड 2 वैलेंसीज। क्या बोला, कोई सा भी अगर यार कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 2 वैलेंसीज होंगी। कौन कौन सी? पहली वैलेंसी को उन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी। पहली वैलेंसी को क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और दूसरी वैलेंसी को क्या बोला उन्होंने? सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर भाई ने क्या बोला, कोई सा भी अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 2 वैलेंसी रहेंगी। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो सेंट्रल एटम है या आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर को ही क्या कहा जाता है? प्राइमरी वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना बिल्कुल सीख लिया है, करेक्ट। और अगर आपको बोले कि भैया सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें निकालना आता है, करेक्ट। तो बेसिकली हम लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ऑलरेडी निकालने आती है, बस नामकरण है यार। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे देखो, आपको मैं कुछ कंपाउंड दिखाता हूं, उसके आप मुझे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताइएगा। प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PV से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को SV से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज करो आपका ये पहला एग्जाम्पल है CONH3 6 Cl3। आपसे पूछ रहा है प्राइमरी वैलेंसी बता दो और सेकेंडरी वैलेंसी बता दो। चलो फटाफट बता दो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, किसका? सेंट्रल एटम का, तो X है, प्लस अमोनिया तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है 0, प्लस 3 कौन है? क्लोराइड है, तो क्लोराइड पे चार्ज क्या? -1 इज 0। तो यहां से X कितना आ गया? +3 आ गया। तो यही क्या हो गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर ही प्राइमरी वैलेंसी है। दूसरे में क्या बोल रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी बता दो। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं? आपको बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ लीगेंड्स, कितने लीगेंड हैं, इनटू डेंसिटी। देखिए कितने लीगेंड हैं, 6 लीगेंड है। अमोनिया लीगेंड है ना, तो कितने हैं? 6, और डेंसिटी कितनी होती है अमोनिया की? 1, तो 6 × 1 6। तो ये क्या आ गई आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसे करके निकालना है। आई बात समझ में? एक और कर दें, बिल्कुल कर दो यार, चलिए करो। क्रोमियम En ट्वाइस, ठीक है, Br2, और यहां पे मान लीजिए, यहां पे हम ले लेते हैं क्लोरीन। चलो निकालो, क्या क्या निकालना है? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये निकालिए। प्राइमरी वैलेंसी क्या है आपका? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो क्रोमियम का निकालना है X, प्लस En क्या होता है? इथेन 1,2 डाइअमीन, राइट। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो 2 × 0 कर दो, प्लस ब्रोमीन, ये ब्रोमाइड है,
बी आर माइनस है तो 2 इंटू 2 NH है, 2 इंटू -1 पर प्लस एक क्लोराइड है तो 1 इंटू -1 इज वॉट 0। तो ये से भी सॉल्व करोगे तो x कितना आ रहा है +3। ये क्या होगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी। अब क्या निकालोगे सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्या निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। En कितने लिगेंड है, कितनी गिनती है 2 है और इनकी डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है, बाइडेंटेट होता है। इथेन 1,2 डायमीन। स्ट्रक्चर याद करो तो दोनों के दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं। कैसा होता है स्ट्रक्चर ये इनका देखो CH2 CH2 यहां पे NH2 और यहां पे NH2। तो ये आपके डोनर एटम्स होते हैं, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, तो बाइडेंटेट है। ठीक है ये हो गया। प्लस ब्रोमीन भी तो है लिगेंड, कितने हैं 2 और ब्रोमीन इज मोनोडेंटेट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया। ये क्या है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोई अगर प्राइमरी वैलेंसी बोले तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, कोई अगर सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए। यहां तक चीज क्लियर है। अब देखो जो हमारा वर्नर भाई था उसने किस किस के कंपाउंड स्टडी करे, कोबाल्ट के, अमोनिया के और क्लोरीन के। तो देखिए उन्होंने कौन कौन से कंपाउंड पढ़े। सबसे पहले जैसे आया आपका जो भी कंपाउंड्स है सारे के सारे हम लोग अभी देख लेंगे। कोबाल्ट NH3 6Cl3 ये कंपाउंड आया। ठीक है अब यार ध्यान रखना जो भी न्यूट्रल एटम रहेगा वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना है और जो अनायन है वो बाहर जाएगा। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 है ना, वो निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और हमें पता है अगर कोबाल्ट +3 में आया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है 6 रहता है। जनरली कितना रहता है 6 रहता है, करेक्ट। ठीक है तो आपका कंपाउंड कैसे बनेगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, करेक्ट। तो कैसे बनेगा CONH3, इसको क्या लो 6, इसको लो आप ब्रैकेट में और 3 Cl3 क्या आएंगे बाहर आएंगे, 3 Cl3 का आएंगे बाहर आएंगे, है ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं है ना, ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चों का मन ये भी हो सकता है कि भैया ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए 5 अंदर ले लिए है ना, एक क्लोरीन भी अंदर ले लिया, 2 क्लोरीन बाहर ले लिए और 1 अमोनिया बाहर ले लिया। मान लीजिए ऐसे क्यों नहीं कर रहे हम। ये गलत है, जो मैंने रेड से लिखा है ये गलत है, ये गलत है। अभी काट दूंगा मैं, अभी मिटा दूंगा, समझाने के लिए बनाया है केवल, है ना। ये गलत है क्यों, क्योंकि जब आप इसे पानी में डालोगे तो ये बाहर क्या है आपका, बाहर ये तो आपका न्यूट्रल है। NH3 क्या रहता है न्यूट्रल। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, बाहर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के हमेशा बाहर क्या रहेगा आयंस रहेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई सी भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के आप अंदर लोगे। वो क्या लोगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोगे। ये क्या है गलत है, चलो इसे मिटाते नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रहेगा कि ऐसे नहीं करना है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब आप इसे तोड़ोगे पानी में डालोगे तो क्या बनेगा CONH3 6 3 प्लस 3 Cl माइनस। अब यहां से आपसे पूछे कि कितने आयंस हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि कितने आयंस हैं। तो देखो एक ये आयन हो गया और 3 क्लोराइड हो गए। तो टोटल अगर आयंस आपसे पूछे तो आपके आयंस कितने हो गए 4 हो गए। आयंस कितने हो गए 4 हो गए, करेक्ट। अच्छा अब इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना पड़ेगा तो देखो क्या बनाएंगे। सेंट्रल एटम कौन है आपका, सेंट्रल एटम कौन है कोबाल्ट। तो ये रहा कोबाल्ट, ठीक है। 6 अमोनिया है लिगेंड की तरह, है ना। तो ये आप कहीं पे भी ऐसे 6 अमोनिया लिख दो, देखो लिख दो अमोनिया लिख दो 6, देखिएगा, है ना। और लिगेंड क्या करता है लोन पेयर डोनेट करता है। और देखो ये जो अमोनिया है, ये जो 6 है आपके, क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आ रहे हैं। तो जो भी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, उसको तो आप क्या दिखाओ सॉलिड लाइन से दिखाओ। ये जो सॉलिड लाइन दिखाई है मैंने, सॉलिड लाइन दिखाई है, ये क्या है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ये क्या है सेकेंडरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसकी वजह से, इस 3 क्लोरीन की वजह से, मतलब बेसिकली आयन की वजह से, राइट। तो प्राइमरी वैलेंसी आप किस में दिखाओगे डॉटेड, कहीं पे भी आप ऐसे डॉट करके 3 क्लोरीन लगा दो। एक यहां लगा दिया मैंने सपोज करो, है ना, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं पे भी लगा दिया। एक यहां लगा दो, एक सपोज करो यहां लगा दिया। तो ये डॉटेड के लिए क्या है, इस डॉटेड का मतलब क्या है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। डॉटेड का मतलब क्या है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। एक और पॉइंट है जो जैसे देखो हम लोगों ने यहां पे जो लिखा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना वो क्या होती है आयनाइजेबल होती है, मतलब उसमें आयंस आ जाते हैं।
लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं टूटता है, ये हमें पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, राइट। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहती है? नॉन आयनाइजेबल। अरे भैया प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से आता है? आयंस की वजह से, तो वो क्या है? आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी किसकी वजह से है? कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से, है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो तो टूटता नहीं है, तो वो क्या रहेगा? नॉन आयनाइजेबल। और जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो आयंस की वजह से आता है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? आयनाइजेबल। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो आपको सॉलिड लाइन से क्या बनाना है? जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, 6 अमोनिया थे तो वो सॉलिड लाइन के साथ बनाए, और जो भी बाहर है, कितने क्लोरीन बाहर है? 3, उनको डॉटेड लाइन से बनाया। अभी देखना और चीजें क्लियर होंगी आपको, और चीजें क्लियर होंगी, देखिएगा ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर ये बनाना चाहो, CONH3 5 ले लिया, क्लोरीन ले लिया, Cl2, देख रहे हो वही है, कोबाल्ट है, अमोनिया है और क्लोरीन है, वही 3 आपके एलिमेंट्स है, 3 आपके कंपाउंड्स है। अब देखो इसको जब आप तोड़ोगे, पहली बात इसको जब आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? अब स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे टूटेगा? देखो CONH3 है ना, एक सेकेंड, CO, देखिएगा कैसे टूटेगा? CONH3, इधर 5, इधर क्लोरीन और प्लस 2Cl माइनस टूटेंगे, ठीक है। पहली बात तो अगर आपसे आयंस पूछे कि यार आयंस कितने हैं, तो कितने हैं? एक ये है और 2 ये हैं, तो कितने हैं टोटल आयंस आपके? 3 हो गए। बहुत अच्छी बात। आपसे पूछे प्राइमरी वैलेंसी बताओ, आपसे पूछे सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, तो फटाक से बता दो यार। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। बता दीजिए, x मान लो। अमोनिया तो क्या है? 0 है, तो 5 × 0। एक क्लोरीन देखो अंदर है, तो 1 × -1, प्लस 2 क्लोरीन बाहर है, तो 2 × -1 इज व्हाट? 0। तो x कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। ये हो गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कितने अमोनिया है? 5। मोनोडेंटेट है, बिल्कुल। अब जो अंदर वाला क्लोरीन है, ये वाला, ये भी तो लिगेंड की तरह काम कर रहा है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, या तो सेंट्रल मेटल एटम होगा या लिगेंड होगा। तो Cl भी क्या है? Cl- भी क्या है? लिगेंड है, एक है, और डेंसिटी कितनी रहती है? 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। ये क्या होगी? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। आ रही है बात समझ में? अब इसका आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, देखिए ये रहा सेंट्रल एटम। 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया कहीं भी लगा दो, कोई अब इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उसकी टेंशन मत लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए, मैंने कहीं पे भी लिख लीजिए रैंडम। अच्छा, क्लोरीन भी तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो भी तो लिगेंड की तरह काम कर रहा है, Cl-, तो ये भी ये लगा दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूं? सॉलिड लाइन दिखा दो कोऑर्डिनेशन नंबर में। ये क्या दिखा दिया मैंने? आपका सेकेंडरी वैलेंसी दिखा दिया ना, सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर में थी। अच्छा, अब देखो आप लोग प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी देखें तो ये जो दो बाहर क्लोरीन है, प्राइमरी वैलेंसी में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ये दो, एक क्लोरीन मैंने सपोज करो यहां लगा दिया, एक क्लोरीन सपोज करो मैंने यहां लगा दिया। जो ये वाला क्लोरीन है, क्या ये भी प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। क्यों? जरा यहां देखो, जहां पे हमने प्राइमरी वैलेंसी निकाली, जिसको मैं ऐसे पर्पल से गोले में ले रहा हूं, ये 1 × -1 क्यों लिखा है आपने? इसी क्लोरीन की वजह से तो लिखा है। तो ये जो क्लोरीन है, जो है तो आयन Cl- है, और है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होने के कारण ये कोऑर्डिनेशन नंबर में भी काम कर रहा है, और Cl-1 होने के कारण आयनाइजेबल है ना, आयन है मतलब बेसिकली, तो Cl-1 होने के कारण ये प्राइमरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो Cl है, जो रेड से मैंने मार्क करा, ये सेकेंडरी वैलेंसी तो देखो मैंने दिखा दिया सॉलिड लाइन से, इसको मैं डॉटेड भी दिखाऊंगा। तो ये वाला जो क्लोरीन है, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों में ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ये है ना, दोनों में ही पार्टिसिपेट कर रहा है ये। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, और देखो, एक और है ना भैया, पूरा निचोड़ देंगे इस थ्योरी को। देखिए अब CONH3 Cl2, और ये क्या हो गया? Cl हो गया। तोड़ना जरा ऐसे, कैसे टूटेगा? CONH3, ठीक है, 4Cl2, इधर आ जाएगा आपका प्लस और इधर आ जाएगा Cl-। कितने आयंस? हमेशा देखना क्लोरीन को ही आप अंदर लेके जाइएगा, है ना, मतलब जो अमोनिया है वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अमोनिया क्या है? न्यूट्रल। बाहर हमेशा क्या रहेंगे? आयंस रहेंगे। देखो एक ये आयन हो गया,
एक ही आयन हो गया। तो आयन कितने हो गए? 2 हो गए। आयन कितने हो गए? 2 हो गए। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी निकाल दो फटाक से। प्राइमरी वैलेंसी क्या? x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 है ना, प्लस 1 इंटू -1 इज 0। तो x तो कितना आ रहा है? +3 आएगा, बिल्कुल आएगा। और सेकेंडरी वैलेंसी देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो क्या है? 4 अमोनिया है तो 4 इंटू 1 प्लस 2 क्लोराइड है तो 2 इंटू 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया? 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया? 6 आ गया। करेक्ट। अब देख लीजिए, ये रहा कोबाल्ट, लगा दो 4NH3, लगा दो 4NH3, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लगा दो। ये लो, यहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे कौन है? क्लोरीन भी तो है, तो वो भी तो लगाओगे, तो 2 क्लोरीन भी लगा दिए। ये लो, अब क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी बना दो। देखो सेकेंडरी वैलेंसी ये सेकेंडरी वैलेंसी बना दी, बिल्कुल बना दी। एक बाहर क्लोरीन है, बिल्कुल है। एक बाहर क्लोरीन है, बिल्कुल है। तो उसको क्या दिखा दो? प्राइमरी वैलेंसी, ये रही डॉटेड से, ये दिखा दिया। अब ये जो 2 क्लोरीन है, ये आपके प्राइमरी में भी तो काम आ रहे हैं। ये देखो 2 इंटू -1 करा है, यूज किया है आपने निकालने के लिए। तो यहां पे डॉटेड लगा दो, यहां पे डॉटेड लगा दो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ है? आई है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। और एक लास्ट जो कंपाउंड है वो क्या है आपका? वो क्या है? CONH3 थ्राइस Cl3, है ना। अब ये इटसेल्फ ही आपका कॉम्प्लेक्स है, बाहर कोई भी काउंटर आयन नहीं है। तो इसको जब आप पानी में डालोगे तो कोई भी ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज तो स्टेबल रहती है। और ये आयन भी नहीं है। देखो ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे? 0 है, 0 है ना। जैसे देखो, मैं दिखाऊं आपको, आप वो देखो, ये आप प्राइमरी वैलेंसी निकालो, मतलब x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 कितना आ रहा है? x कितना आ रहा है? +3। x कितना आ रहा है? +3। सेकेंडरी वैलेंसी निकालो, है ना। कोऑर्डिनेशन में निकालना है इसमें आपको बेसिकली। तो कैसे? 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, मतलब 3 अमोनिया का, 3 क्लोराइड का, तो कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। आई बात समझे? और बाहर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो इसमें आयन्स कितने हो जाएंगे आपके? 0, क्योंकि ये टूट ही नहीं रहा है, ये आयन ही नहीं है। आपके कोई भी आयन में आयन बनेंगे ही नहीं अगर आप इसको पानी में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो, क्योंकि ये खुद तो आपका आयन है नहीं। इसमें तो 0 है टोटल ओवरऑल चार्ज, और बाहर भी कुछ नहीं है, क्लोराइड सल्फेट कुछ भी नहीं है, तो आयन इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये रहे कोबाल्ट, कितने अमोनिया है? कितने अमोनिया है? 3 अमोनिया है। कहीं भी लिख दो, कहीं भी लिख दो। कितने क्लोरीन है? 3 है। ये भी कहीं भी लिख दो, ये लो लिख दिया। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कर दो भैया पूरा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो 6 आपकी सॉलिड लाइंस हो गई। अब क्या? सॉरी, सेकेंडरी वैलेंसी है ना। अब क्या? प्राइमरी वैलेंसी देखो, ये 3 इंटू -1, जो तीनों के तीनों क्लोरीन है वो प्राइमरी में भी काम आ रहे हैं, आई बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है। तो एक तो आपके सारे के सारे हमने स्ट्रक्चर्स देख लिया। अब कैसे टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स of AgCl are formed when excess of AgNO3 reacts with, मतलब सुनिए, है ना। एक मैं करूंगा, उसके बाद एक आप करेंगे, ठीक है। जैसे ये है, सपोज करो ऐसा कुछ कंपाउंड है आपका CONH3 6.Cl3। ये बोल रहा है कि इस कंपाउंड का, जो मैंने ब्लैक में लिखा है, इसका अगर आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ तो कितने मोल्स AgCl के बनेंगे। अब हमें पता है अगर ऐसा लिख रखा है तो इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता होगा? अमोनिया तो कहां जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो 6 के 6 अमोनिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गए, और 3 आपके क्या आ गए? बाहर क्लोरीन। इसको अगर आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? CONH3 होल 6, ये क्या बनेगा आपका? 3+ और 3 Cl- बनेंगे। करेक्ट। अब क्या बोल रहा है? ये जो कंपाउंड है ना, ये जो आपने तोड़ा है, इसको आपने AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाइए। किसके साथ कराइए इसकी रिएक्शन? AgNO3 के साथ। मतलब बेसिकली क्या होगा? AgNO3 से जो Ag+ आएगा और जो ये आपके 3 Cl- हैं, ये रिएक्ट करने वाले। तो एक सवाल तो ये पूछा जाता है कि कितने मोल्स
कितने मोल्स AgNO3 के लगेंगे? तो कितने लगेंगे? 3 मोल लगेंगे। क्यों? तभी तो वहां से 3 Ag प्लस आएंगे और वो 3 Cl माइनस को न्यूट्रलाइज करके AgCl बना देंगे। तो कितने मोल्स लगेंगे AgNO3 के? 3 मोल्स। और कितने मोल्स बनेंगे AgCl के? 3 Ag प्लस आया, 3 Cl माइनस आया, तो 3 मोल्स ही बनेंगे AgCl के। कितने मोल्स? 3 मोल्स। ये आंसर है आपका। बाकी क्या बनेगा? नाइट्रेट, और ये भी रिएक्ट करेंगे, ये नाइट्रेट और ये भी रिएक्ट करेंगे। इसे छोड़ो, अभी इसे छोड़ो। आपसे पूछा जा रहा है AgCl कितना, तो जितने आपके बाहर Cl माइनस आयंस होंगे उतने ही मोल्स आपके AgNO3 के लगेंगे और उतने ही मोल्स आपके AgCl के बनेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे देखो, इसमें दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को दूं तो ये जरा बताना, CONH3 4Cl3, ये है। अब हमें पता है इस ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा। देखो, अमोनिया तो आपको हमेशा क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डालना है। तो अमोनिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया 4, लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो आपके 2 क्लोरीन भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो चुका है, 2 क्लोरीन अंदर आ गए, तो 1 क्लोरीन कहाँ रहेगा? बाहर। इसको जरा तोड़ो, कैसे टूटेगा? CONH3 4Cl2, ये क्या आएगा यहाँ पे? प्लस चार्ज और Cl माइनस, है ना। अब बताओ कितने मोल्स लगेंगे AgNO3 के और कितने बनेंगे AgCl के? अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? AgNO3 के साथ। अब यार ये जो बाहर Cl माइनस आयन है ये ही तो रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ। ये जो अंदर Cl2 है, जो 2 Cl माइनस आयन है, ये थोड़ी ना रिएक्ट करेंगे। अरे वो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले गए, वो तो फिक्स हो गए वहां पे, वो लॉक हो गए, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन बाहर जो Cl माइनस है वो रिएक्ट करेगा 1 मोल AgNO3 के साथ, क्योंकि एक Ag प्लस आएगा, एक Cl माइनस है, तो एक ही आपका मोल AgCl का बन जाएगा। हाँ या ना? आया है समझ में? आसान है, बिल्कुल आसान है। क्लियर? ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो, अब एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया कि कितने मोल्स AgCl के बनेंगे, ये बता दो। एक तो ये पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है? चलो 2 क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर आपके वंडर थ्योरी का कोई सा भी सवाल आ जाए आप लोग कर लोगे। 4 आपको कंपाउंड दे रहा हूं मैं, 4 आपको मैं कंपाउंड दे रहा हूं, जो मैंने अभी बनाया ना वही वाले। कौन कौन से? देखो, ये Cl3, ये A हो गया, ठीक है। CO, देखना है ना क्या होता है, कुछ चैप्टर्स की नॉलेज मिक्स करके भी आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं केमिस्ट्री में। 2 चैप्टर की नॉलेज मिक्स कर दी, तो वो वाले क्वेश्चन हमको देखने हैं ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो Cl और D देखें, CONH3 Cl3, ये है आपके, है ना। ये तो 4 कंपाउंड अभी हमने पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है। इसमें आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर देना है आपको, है ना, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। एक तो ये है आपका, ठीक है, एक ये है, और एक आपको बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बोल रहा है। 2 चीजें बोल रहा है। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को? कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को? सोचिए सोचिए। इतना हमें पता है कि यार यहां पे अब आप सिंपली आप क्या करो, ABCD, इसमें आयंस बता दो मुझे, कितने आयंस बन रहे हैं ये बता दो। जैसे मैं इन कंपाउंड्स को पानी में डालूंगा तो आयन में टूटेगा, ये आयन बनेंगे, राइट। कितने आयंस बनेंगे ये बता दीजिए, कितने आयंस बनेंगे। देखो, ये एक आयन, ठीक है, और यहां से ये Cl माइनस 3 आयंस, यहां पे कितने आयंस बनेंगे? 4। ये यार अभी अभी हमने पीछे निकाला भी है, अब वो भी चेक कर सकते हो। जब इसको तोड़ोगे तो आयन में टूटेगा ना। तो कितने आयंस? एक तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है और 3 Cl माइनस आएंगे। इधर कितने? एक कॉम्प्लेक्स और 2 Cl माइनस, तो यहां पे आयंस कितने हो गए? यहां पे आयंस कितने हो गए? 3 हो गए, करेक्ट, ठीक है। यहां पे ये एक कॉम्प्लेक्स और एक Cl माइनस, तो यहां पे कितने हो गए आपके आयंस? यहां पे कितने हो गए आपके आयंस? 2, ये भी ठीक है। और लास्ट वाले में तो कोई भी आयन नहीं है, बाहर कोई भी नहीं है ना। तो ये, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है। तो यहां पे आयन कितने हो गए? आयंस कितने हो गए? यहां पे 0 हो गए। आयंस कितने हो गए? 0 हो गए। अब आप लोग खुद सोचो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा मूवमेंट होएगा उनका, और उतना ही ज्यादा मूवमेंट होएगा तो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां पे और क्या पूछ सकता है? कंडक्टेंस भी लिख सकता है, एक ही बात है, ठीक है। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा मूवमेंट होएगा और उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो सबसे ज्यादा आयंस कहां है? ए में, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी, देन डी।
अब ऑस्मोटिक प्रेशर भैया, यहां से अब हम सॉल्यूशंस को रिलेट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस चैप्टर को इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कैसे? अगर आप लोगों ने यार ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रखा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे कि कितने हैं। जैसे अगर 100 पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और होगी, 1000 पार्टिकल्स कर दोगे तो कुछ और होगी। करेक्ट? तो किस पे डिपेंड करती है? नंबर पे डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स के। ये जो आई होता है ये क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर होता है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि कितने आयंस हैं या फिर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, और जितना ज्यादा नंबर होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का उतना ही ज्यादा आई होता है, और जितना ज्यादा आई होगा उतना ही ज्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। पाई से रिप्रेजेंट करा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे ज्यादा आयंस कहां पे है? ए में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा ए का, देन बी का, देन सी का, देन डी का। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, अगर यहां पे कोई कुछ और भी बोल देता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में, तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी किसकी होगी? ए, देन बी, देन सी, देन डी। ठीक है? और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। सही है। तो ऐसे ही टाइप के यार आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। पूरी की पूरी थ्योरी यार हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर ली है। ठीक है? इसके बाहर आप लोगों से वर्नर थ्योरी में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है? देखिए पूरा थ्योरी समझा दे, एक एक चीज, जितने कंपाउंड्स बन सकते थे सबके स्ट्रक्चर भी बता दी। हालांकि स्ट्रक्चर आपसे इतने नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जैसे AgCl वाला ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये सब मैंने बता दिया है आपको, सब समझा दिया। ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट हमारा लेक्चर 5 आएगा। ठीक है? यह नेक्स्ट हमारा आएगा लेक्चर 5। लेक्चर 5 में क्या पढ़ाया जाएगा आपको? VBD पढ़ाया जाएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो आपका जो लेक्चर रहेगा ये लाइव रहेगा। ठीक है? 6:30 बजे के करीब क्लासेस हमारी रोज रहती हैं, तो वो लाइव आइए और VBD को खत्म करिए हमारे साथ। लेक्चर 5 VBD रहेगा। ठीक है? एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक सवाल तक हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक सवाल डायरेक्टली, है ना। नीट 2021 में यहां से सवाल आया है, नीट 2021 में यहां से डायरेक्ट सवाल आया है, उसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है? उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? अगर यार आप लोगों को यहां तक साथ हो, यहां तक पूरा वीडियो देखा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा #लेक्चर 4 कंप्लीटेड। ठीक है? ये जरूर मुझे कमेंट करके लिखिएगा, अगर मुझे पता चले कि कितने बच्चे रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हो और उनकी केमिस्ट्री इंप्रूव हो रही है। ठीक है? चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए अपना। मिलेंगे हम लोग हमारी लाइव क्लासेस में विद VBD लेक्चर 5। ऑलराइट, बाय बाय।